नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार वाणिज्य। टॉपिक का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार वाणिज्य भी कह सकते हैं, व्यापार वाणिज्य। हमने सिंधु घाटी सभ्यता में के व्यापार में हमने ये देखा कि सिंधुवासी कौन कौन सी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते थे, यानी आयात करते थे। और हमने परिवहन के बारे में चर्चा की कि कौन कौन से परिवहन के साधन उस टाइम पर अवेलेबल थे जिससे वो व्यापार करते थे। स्थल परिवहन की बात की हमने, जल परिवहन की बात की, जिनके माध्यम से क्या होता था, व्यापार होता था। और हमने कल जो आंतरिक व्यापार के जो राजमार्ग थे उनके बारे में पढ़ लिया था। 7 राजमार्ग हमने बताए, हमने पढ़े। आज देखो, आज हम पढ़ेंगे विदेशी व्यापार के बारे में। कौन सा टॉपिक है? विदेशी व्यापार। ये याद रखना है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है वो है व्यापारिक विशेषता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी। और व्यापार प्रधान सभ्यता में भी इंपॉर्टेंट है विदेशी व्यापार, क्योंकि हमें ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अपनी समकालीन सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। जिन सभ्यताओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि इनके संबंध किन सभ्यताओं के साथ साथ थे, उनमें है फारस की खाड़ी के देशों, उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान, इसके अलावा ईरान के अलावा बहरीन द्वीप और बहरीन द्वीप के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है मेसोपोटामिया, जिसे दजला फरात की सभ्यता भी कहा जाता है या सुमेरिया की सभ्यता भी कहा जाता है इसे। मेसोपोटामिया, इसके अलावा मिस्र आपको नील नदी घाटी की सभ्यता। मिस्र के अलावा है क्रीट आदि के साथ हड़प्पा सभ्यता का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। मतलब कि इन देशों के साथ हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। ठीक है। अब जो हड़प्पा सभ्यता के जो व्यापार इन देशों के साथ होते थे, इसकी जानकारी हमें कैसे पता चलती है? तो इसकी जानकारी हमें पता चलती है यहाँ से प्राप्त उत्खननों में जो पुरातात्विक सामग्री पाई गई है उनके आधार पर इन देशों के साथ हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध है, इनकी जानकारी हमें पता चलती है। क्योंकि यहाँ से इन देशों में जब उत्खनन कार्य किया गया इसकी सभ्यताओं का, तो सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता में जो उपयोग में लाई जा रही वस्तुएं थी, जो यहाँ पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, इनका उत्पादन हो रहा था, उनकी प्राप्ति इन स्थलों की खुदाई में हुई है। जिसके आधार पर पुरातत्वविद ये अनुमान लगाते हैं, ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जो चीजें हैं जो यहाँ पर मिली है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से इंपोर्ट की गई थी। उस टाइम पर, जिस टाइम पर सभ्यताओं का अस्तित्व था, उस टाइम पर चीजें कहां से इंपोर्ट की गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता से, यहाँ के नगरों से, क्योंकि वो चीजें यहाँ पर मैन्युफैक्चर होती थी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है।
व्यापार, जो लंबी दूरी का व्यापार है, कि व्यापार जो था लंबी दूरी के व्यापार की जानकारी, लंबी दूरी के व्यापार की जानकारी का स्रोत इन देशों इन देशों की इन देशों की स्रोत इन देशों से प्राप्त हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक वस्तुएं हैं। इनसे पता चलता है कि इन देशों का हड़प्पा सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापार था। ठीक है, अब देखो एक जगह है, अब बात करते हैं किन किन देशों के साथ। एक पहले की बात करते हैं, तुर्कमेनिस्तान है, मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान, आपको पता होना चाहिए तुर्कमेनिस्तान में कैस्पियन सागर के निकट कुछ क्षेत्र हैं, जिनमें देखो क्षेत्रों के नाम है आल्तिन डेपे, नगा जगा डेपे, क्षेत्रों के नाम है ये, क्षेत्रों के नाम, क्योंकि ये आके कहाँ के हैं, कैस्पियन सागर के क्षेत्र हैं। आल्तिन डेपे, नगा जगा डेपे, ताहिर वाई डेपे और खापुज व अनाउ। इन क्षेत्रों में क्या है, इन क्षेत्रों में इन स्थलों से हड़प्पा, इन स्थलों से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कई वस्तुएं पाई गई है। हड़प्पा सभ्यता संबंधित कई वस्तुएं पाई गई, ठीक है, जिनमें है टेराकोटा के कुछ वस्तुएं हैं, मनके हैं, लिंग हैं, इसके अलावा चांदी की मोहरें हैं, चांदी की मोहरों के अलावा खिलौना है, आदि चीजें यहाँ से पाई गई। तो इससे पता चलता है कि तुर्कमेनिस्तान के साथ इन्हीं जगहों से हड़प्पा सभ्यता की वस्तुएं पाई गई है। मतलब कि ये हड़प्पा सभ्यता की वस्तुएं यहाँ के से पहुंची व्यापार के जरिए। देखो एक जगह है आल्तिन डेपे, इसको नोट कर लो। आल्तिन डेपे से हड़प्पाई, इस हड़प्पा का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता,
हड़प्पा लिपि वाली वर्गाकार रजत, रजत का मतलब होता है चांदी, रजत मुहर की प्राप्ति इस क्षेत्र से हड़प्पा सभ्यता के संपर्क का ठोस प्रमाण है। यानी कि हड़प्पा की एक हड़प्पाई लिपि मिलना, यानी कि ठोस प्रमाण की बात की जाए कि ठोस प्रमाण दीजिए कि इसके साथ तुर्कमेनिस्तान के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे, तो हड़प्पा की एक मोहर मिली है जिस पर हड़प्पाई लिपि है, और हड़प्पाई लिपि मिलना मतलब कि हड़प्पा की लिपि की मोहर मिलना इस बात का ठोस प्रमाण है कि यहाँ का हड़प्पा के साथ व्यापारिक संबंध था। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान हो गया। अब देखो अगला है ईरान। ठीक है, इसे नोट कर लो फिर। ठीक है, ये नोट कर लो बेटा। ईरान से कैसे पता, ईरान के साथ व्यापारिक संबंध था इसके बारे में देखो। ईरान के साथ देखो, ईरान के साथ व्यापारिक संबंध था, तो ईरान के स्थल है कुछ, ईरान के स्थल है जिनमें है हिसार, स्थलों के नाम से हिसार है, एक शाही तीप, मारलिक, काले निशार, एक जलालाबाद ये जगह है। यहाँ से क्या है कि हड़प्पा के हड़प्पाई कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई है, जिनमें देखो हड़प्पाई वस्तु प्राप्त, इनमें यहाँ से क्या है, हड़प्पाई वस्तु प्राप्त हुई है, हड़प्पाई वस्तुएं प्राप्त हुई है। इनमें सर्वप्रथम साक्ष्य, इनमें जो सर्वप्रमुख साक्ष्य है वो हड़प्पा की मोहरें प्राप्त हुई। स्पेशल क्या प्राप्त हुई यहाँ में, यहाँ से हड़प्पा की मोहरें, हड़प्पा की मोहरें प्राप्त हुई यहाँ से। इसके अलावा हड़प्पाई मोहरें हैं मनके, हड़प्पा के मनके यहाँ से प्राप्त हुई, यहाँ से देखो। इसके अलावा हड़प्पा के मनके हैं गाय, वृषभ की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है, यानी मिट्टी की मूर्तियां वृषभ की, यहाँ से इन क्षेत्रों से हड़प्पा की मोहरें प्राप्त हुई, मन की प्राप्त हुई है, और वृषभ ये इंपोर्टेंट है, यहाँ से चीजें प्राप्त हुई है। ठीक है, ये देखो एक जगह है ईरान, ईरान में है, ईरान के सूसा की बात करें तो सूसा से सिंधु सभ्यता की एक मोहर
एक मोहर, यहां से एक मोहर, एक घनाकार बाट, घनाकार बाट, हाथी दांत की एक चीज मिली है, हाथी दांत की गोटी, गोटियां कहते हैं ना अपन, गोलियां, वो गोटी, वो रेखांकित मन के मिले हैं, रेखांकित मन के मिले, कहां से? सूसा से। कहां है? ईरान में। ठीक है, इस बात से पता चलता है कि ईरान के साथ भी एक सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। संबंधों की जो जानकारी है, प्रमाण है, वो यहाँ से प्राप्त ये चीजें हैं। ये चीजें किसकी है? ये सिंधु घाटी सभ्यता की है, और कहीं नहीं बन पाई जाती थी उस टाइम पर। ये केवल सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है, ये यहाँ पर इनका प्रोडक्शन होता है। देखो, इसके अलावा यहीं से क्या मिला है? यहीं से तांबे की सील मिली है, सीधे तांबे के मोहरे मिली है, बेल की आकृति के ताबीज मिले हैं, बेल की आकृति के ताबीज मिले हैं, और स्वस्तिक चिन्ह है साथ। स्वस्तिक चिन्ह अंकित, यानी उसका अंकित है, अंकित मिट्टी के बर्तन के ढक्कन, लोथल व सूसा दोनों स्थलों से पाए गए। यानी कि इसके अलावा क्या क्या मिला है? रेखा, तांबे की सील, बेल की आकृति ताबीज, स्वस्तिक चिन्ह, ये सारे ये दोनों लोथल में पाए गए हैं ये चीजें, और सूसा में पाए गए। इससे पता चलता है कि ये लोथल से कहाँ है? सूसा के अंदर आई है, व्यापार के जरिए। तो ईरान के साथ हो गया। अब देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यापारिक संबंध था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो था मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ, यानी दजला फरानी सभ्यता के साथ। इराक की इराक में है, इसे सुमेरी की सभ्यता भी कहते हैं। हाँ, मेसोपोटामिया ईरान हो गया। ईरान के साथ ये जगह है, यहां से ये चीजें पाई गई। ठीक है, मेसोपोटामिया देखो, मेसोपोटामिया सभ्यता है, सबसे घनिष्ठ संबंध थे इसके साथ, सबसे घनिष्ठ व्यापारिक संबंध इसी के साथ थे, मेसोपोटामिया के साथ। व्यापारिक संबंध थे जो कि यहां से प्राप्त हड़प्पाई मोहरों से प्रमाणित होता है। इन चीज यहाँ से हड़प्पाई मोहरें पाई गई है, उससे प्रमाणित होता है कि ऐसे घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। देखो, जो हड़प्पाई मोहरे हैं, सर्वाधिक हड़प्पाई मोहरे, सर्वाधिक हड़प्पाई मोहरे वहां की, मतलब मेसोपोटामिया की सारगोन युग, यानी एक राजा है, एक राजवंश था सारगोन युग, इसका टाइम पीरियड है 2400 से लेकर
1750 ईसा पूर्व से मिलती है। मतलब इस टाइम ये सार्वजनिक युग कहा जाता है इस सिंधुघाटी मेसोपोटामिया में इस टाइम पीरियड को। और इसी टाइम पर सिंधुघाटी सभ्यता अपने चरम पर थी। और इसी युग से सिंधुघाटी सभ्यता की सर्वाधिक जो मोहरें हैं वो प्राप्त होती है यहाँ से। कहाँ से? मेसोपोटामिया से। ये मेसोपोटामिया के कुछ शहर है, मेसोपोटामिया के कुछ शहर हैं, देखो उनके नाम देखो। उम्मा, सुमेर, किश, लगश, ऊर, तेल असमान, तेल असमार, असुर आदि, ये स्थलों के नाम है। ये क्या है? आदि स्थल है, आदि स्थल, ये स्थलों के नाम है सारे। हड़प्पा स्थल है, कहाँ? हड़प्पा ही नहीं, वो मेसोपोटामिया आदि मेसोपोटामिया के हैं सारे स्थल। यहाँ से क्या है कि सिंधुघाटी सभ्यता के काफी सारे प्रमाणिक चिन्ह प्राप्त होते हैं यहाँ से, मतलब अवशेष प्राप्त होते हैं। देखो इसे मिटा देता हूँ आगे, इसे नोट डाउन कर लो पहले इन चीजों को। मिटा देता हूँ ऊपर वाले को। ये तो स्थल नीचे वाली, इन स्थलों से क्या है कि इन स्थलों से यही लिख देता थोड़ा सा, इन स्थलों से क्या है, हड़प्पा की वस्तुएं प्राप्त हुई। हड़प्पा की वस्तुएं कौन कौन सी देखो? करकेतन, कार्नेलियन, कार्लेनियन, कार्लेनियन के अलावा सीप, व हड्डियों से निर्मित मन के हड़प्पाई मोहरे आदि, हड़प्पाई मोहरे आदि इन जगहों से क्या होती है? प्राप्त होती है। और देखो मेसोपोटामिया की शाही कब्र से यहाँ की एक शाही कब्र से, यानी कि किसी राजा या फिर किसी राज परिवार के व्यक्ति की कब्र से, शाही कब्र से कार्नेलियन के मनके प्राप्त होते हैं। कार्नेलियन धातु एक पत्थर है, उसके मनके प्राप्त होते हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। और देखो
मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा सभ्यता के घनिष्ठ व्यापार की पुष्टि अभिलेखीय साक्ष्यों से भी होती है। यानी कि यहाँ से जो सुमेरिया लिपि में जो अभिलेख मिले हैं उनमें सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों के नाम आते हैं। उसमें ये सब एक शब्द आएगा आगे देखिए मेलुहा, उससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापार था, क्योंकि यहाँ के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के नाम आए हैं। यहाँ की जो लिपि है किलाक्षर उसको पढ़ लिया गया है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है चित्रात्मक उसको अभी तक पढ़ा नहीं है। तो इसे अभिलेखों में इससे पता चलता है कि यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध था। और देखो जो मेसोपोटामिया के लोग थे मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी के नगरों में आया करते थे, तो यहां भी आते थे वो व्यापार करने के लिए, जिसकी जानकारी जिसकी पुष्टि यहां से प्राप्त समाधानों से होती है। हमें से एक ऐसे प्रकार के समाधान मिले हैं जो कि मेसोपोटामिया के समाधानों की विशेषता है। मतलब कि कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे मेसोपोटामिया के लोग आते थे और हो सकता है कि उनमें से कोई मर गए हो, यही यहाँ आए हो और यहीं उनकी डेथ हो गई हो, और तो यहाँ पर उनको दफना दिया गया हो और उनको उसी विधि उसी रीति के अनुसार दफनाया गया जैसे कि मेसोपोटामिया में दफनाया जाता था। तो उनके जो शवाधान जो मिले हैं उनमें जो शवाधानों की जो विशेषता थी मेसोपोटामिया के लोगों की, उन लोगों ने यहाँ पर भी वही विशेषता अपनाई। यानी वही लोग जब इंडिया आए, इंडिया में किसी की डेथ हो गई तो उन लोगों ने क्या किया, अपने रीति रिवाज से उस व्यक्ति को दफना दिया। तो देखो वो क्या विशेषता थी। उसमें क्या था, जो शव होता था उसको सरकंडे की सहायता सरकंडे से दबा दिया जाता था और उसको ताबूत में रखकर गाड़ दिया जाता था। ये था, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं, बता देता हूँ। इस शव को क्या करते थे, लकड़ियों से ढक देते थे और उसको ताबूत में लिटा देते थे और ताबूत को क्या करते थे, गाड़ दिया करते थे। तो इस प्रकार की जो शवाधान है वो सिंधु स्थलों से प्राप्त हुए और ये विशेषता थी मेसोपोटामिया की, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये वो लोग यहाँ आते थे, नगरों में घूमने आते थे, वो व्यापार करने के उद्देश्य से आते थे। हड़प्पा सभ्यता से जो मेसोपोटामिक सभ्यता को जो वस्तुएं निर्यात की जाती थी वो कौन कौन सी वस्तुएं, देखो। हड़प्पा सभ्यता द्वारा मेसोपोटामिया को निर्यात की जाने वाली
देखो वस्तुएं कौन सी है, सोना, तांबा, कार्नेलियन है, एक लाल कार्नेलियन लाल पत्थर है, लाजवदमणि, लाजवदमणि, हाथी, हाथी दांत की वस्तुएं, हाथी दांत की वस्तुएं हैं, खजूर है, खजूर है, विभिन्न प्रकार की लकड़ियां, विभिन्न प्रकार की लकड़ियां जिनमें देखो विशेषतः काली लकड़ी, पेड़ का नाम है आबनूस, आबनूस की काली लकड़ी। इसके अलावा मोर, मोर को हाजी कहा जाता है, क्योंकि सुमेरिया मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हैं उनमें ये उल्लेख मिलता है कि वो पूर्व के देशों से, यानी पूर्व में कौन से देश पड़ते थे, वो स्पेशली उसका मतलब था सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से था, तो पूर्व के देशों से एक हाजी पक्षी वो क्या करते थे, मंगवाया करते थे, और इस हाजी पक्षी की पहचान मोर से की गई है, क्योंकि ऐतिहासिक काल में जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो हिंदुस्तान से क्या मंगाते थे, मोर मंगाया करते थे। उसके ऐतिहासिक काल का मतलब मैंने बताया, ऐतिहासिक काल यानी कि जब लिखित एविडेंस समय मिल जाता है उनको पढ़ लिया गया, यानी कि तकरीबन जब हम बात करते हैं 6ठी शताब्दी से पूर्व के आसपास की बात है, जब यहाँ से मोर निर्यात करते थे वो, तो उस मोर की पहचान, हाजी पक्षी की पहचान मोर से की गई है, क्योंकि उस सिंधु घाटी की सॉरी मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हाजी पक्षी का नाम मिला है, और हाजी पक्षी की पहचान मोर से की गई है, क्योंकि हिंदुस्तान से बाद में मोर जाने के साक्ष्य मिलते हैं हमें, हम सिंधु घाटी सभ्यता के भी 1000 साल बाद। इसके अलावा कपास, कपास प्रमुख था, कपास या कपास के कपड़े यानी सूती कपड़े, इसके अलावा शंख आदि। एक विद्वान तो यही कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है वो कपास के निर्यात में कमी होने से हुआ था। ठीक है, तो ये प्रमुख विषय वस्तुएं थी जो कि यहाँ से बाहर भेजी जाती थी, हिंदुस्तान से इसको मेसोपोटामिया में भेजी जाती थी। ये सब का प्रोडक्शन यहाँ पे होता था, कहाँ पे, अपने देश में, सिंधु घाटी सभ्यता में। और देखो ये बात देखना कि ये बात समझ लेना कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था वो संतुलित अवस्था में था, यानी कि व्यापार ज्यादा था, निर्यात ज्यादा था और आयात कम था। हम दूसरे देशों को वस्तु ज्यादा बेचते थे और लेते कम थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर संसाधनों की कुछ संसाधनों की कमी तो थी, लेकिन हम क्या करते थे, यहाँ पर प्रोडक्शन करते थे, काफी ज्यादा प्रोडक्शन करते थे और बाहर के देशों को उनको बेचते थे। और ये जो खरीद फरोख्त होती थी ये वस्तु विनिमय के द्वारा होती थी, यानी वस्तु के बदले वस्तु। मेसोपोटामिया में जो व्यापार होता था इसमें वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार किया जाता था, यानी यहाँ से कुछ चीजें भेजी तो वहां से कुछ चीजें ले ली जाती थी, और व्यापार जो संतुलित अवस्था में था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता के जो नगर है वो समृद्ध अवस्था में थे। अब देखो एक और विशेषता कि सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया की जो वस्तुएं हैं वो बहुत ही कम मिली है, इक्की दुक्की मिली है, रेयर केस में मिली है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो वस्तुएं हैं वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो स्थल है वहां से खूब मिली है। जैसे कि हमें क्षेत्रों के बारे में अभी मैंने लिखवाया है, ठीक है, तो ये और नोट कर लेना कि हड़प्पा, ये लिख लो
हड़प्पा सभ्यता की वस्तुएं जिस मात्रा में मेसोपोटामिया के स्थलों से प्राप्त हुई है, उसकी तुलना में मेसोपोटामिया में निर्मित वस्तुएं हड़प्पाई स्थलों से बहुत कम मिली। हड़प्पा स्थलों से बहुत कम मिली, मतलब कि सिंधुघाटी सभ्यता की वस्तु वहां ज्यादा मिली है, वहां की वस्तु यहाँ बहुत कम मिली। और देखो मेसोपोटामिया की मोहरें हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त नहीं होती। तो ये वहां की वस्तु, वहां की कोई मोहर यहाँ से प्राप्त नहीं हुई। केवल केवल क्या मिली है, उसके कुछ चिन्ह मिले हैं। किसके? हड़प्पा मेसोपोटामिया सभ्यता के विशेष सभ्यता के चिन्ह मिले हैं, जो वहां की सभ्यता की विशेषता थी। देखो, हालांकि वहां के 3 प्रतीक हड़प्पा की मोहरों पर अंकित मिलते हैं। कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से प्रतीक है वो? एक है सूत कातने का यंत्र, सूत कातने का यंत्र है एक, तो एक है, 3 है, एक ये, दूसरा जंतुओं से जूझता एक व्यक्ति, और तीसरा है एक प्रवेश द्वार। एक प्रवेश द्वार, ये विशेषता, ये क्या है, ये प्रतीक जो है ये मेसोपोटामिया के, जो कि हड़प्पाई मोहरों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जबकि कोई भी मोहर यहाँ से प्राप्त हुई है, जबकि यहाँ की मोहर वहां पे प्राप्त हुई। इसे नोट कर लो पहले। देखो आगे चलता हूँ।
देखो मेसोपोटामिया के सम्राट है, मेसोपोटामिया के सम्राट सारगोन, सारगोन एक राजा है वहां का। इसका टाइम पीरियड है 2324 से लेकर 2279 ईसा पूर्व। इसके काल के काल के अभिलेखों में जो इसके सारगोन के काल के अभिलेखों में सुमेरियन किलाक्षर लिपि में सुमेरियन किलाक्षर लिपि में 3 स्थलों का नाम है। 3 स्थलों का नाम, 3 स्थलों के नामों का उल्लेख है। अब 3 स्थल कौन कौन से हैं वो देखो। एक है दिलमुन, दूसरा है मगान और तीसरा है मेलुवा। अब देखो इनके बारे में देखो। जो दिलमुन है इसकी पहचान किस स्थल से की गई है? इसकी पहचान की गई है बहरीन द्वीप से। और मगान की पहचान की है ओमान से। और मेलुहा की पहचान की है हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से, इनसे की गई। ये सारगोन के काल की अभिलेख है, उनमें 3 स्थलों के नाम हैं, दिलमुन, मगान और मेलुहा। इनकी पुरातत्वविद इनकी पहचान करते हैं दिलमुन की बहरीन से, मगान की ओमान से, मेलुहा की हड़प्पा के स्थलों से। ठीक है, अब देखो जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उससे पता चलता है कि जो हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच जो संबंध था, व्यापारिक संबंध, वो प्रत्यक्ष नहीं था। उसके बीच क्या थे कि जो ये बहरीन द्वीप है, यहाँ के लोग क्या करते थे, बिचौली का काम करते थे। हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच जो व्यापारिक संबंध थे, व्यापारिक संबंध में जो बीच व्यापार होता था, के बीच व्यापार प्रत्यक्ष नहीं था, यानी सीधा व्यापार नहीं होता। तो सीधा व्यापार नहीं होता, क्या होता था, जो दिलमुन है, दिलमुन के लोग इन दोनों के बीच बिचौलियों का काम करते, बिचौलियों का काम करते थे। और जो ओमान है या जो मगान के बारे में कहा जाता है कि लोथल और सुतकांगेंडोर
लोथल और सुत्कांगेनडोर की ओर से फारस की खाड़ी के देशों की ओर जाने वाले व्यापारी ओमान यानी मगान में पड़ाव डालते थे। ये बीच में जब फारस की खाड़ी के देशों की ओर यहाँ से जब समुद्री जहाज जाते थे, व्यापारिक जहाज, तो ओमानी खाड़ी में क्या करते थे, वो ओमान में पड़ाव डालते थे। ठीक है। इसके अलावा देखो कि जो सिंधु हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार था, व्यापारिक संबंध मिस्र व क्रीट के साथ भी था। लेकिन ये मिस्र और क्रीट के साथ इतना ज्यादा नहीं था जितना कि मेसोपोटामिया के साथ था। मिस्र और क्रीट से क्या है कि हड़प्पाई वस्तुएं प्राप्त हुई। यहां से भी हड़प्पाई वस्तु पाई गई। यहां से दोनों जगहों से हड़प्पाई वस्तु जिनमें स्पेशल है मणिके। क्या है? मणिके। और ये लोथल से गोरिल्ला की मृण मूर्ति पाई गई, मिट्टी मूर्ति। तो इसके बारे में कहा जाता है कि गोरिल्ला की मूर्ति तभी बनाई होगी किसी कारीगर ने जब उसने गोरिल्ला को देखा होगा। और गोरिल्ला कहाँ पाया जाता था? वो अफ्रीका में पाया जाता था। तो पूर्व के देशों के साथ इनके व्यापार, मतलब अफ्रीका के पूर्वी तट है, उनके साथ सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार था। और ये व्यापार नावों के जरिए होता था, मतलब कि सीधा समुद्री मार्गों द्वारा। ठीक है। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया है सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार। नेक्स्ट टॉपिक में हम एक नया सिंधु घाटी सभ्यता का नेक्स्ट वीडियो में हम नया एक टॉपिक उठाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बस टॉपिक तो वही रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता अभी वही चल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सही नेक्स्ट सब टॉपिक रहेगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।